नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही अभी बोल रहा हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ। अब तक मैंने आपको कुंभ राशि तक बता दिया है। कन्फ्यूज़न दो जगह है, एक तो मेष राशि वाली और एक तुला राशि वाली। तुला राशि को मुझे फिर से बोलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं तो फिर हमको डिटेल फिर से बोलना पड़ेगा, कारण कि वो पार्ट अब अवेलेबल नहीं है और किसी कारण से करने के बाद वो डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया गया। और मेष राशि का वृषभ राशि के पहले वाले दिन, वृषभ राशि के पहले वाला जो शनि के बारे में हमने डिटेल बताया था कि यहाँ ये चेंज हुए हैं, उसी में हमने मेष राशि के बारे में बता दिया था। तो आप एक देख लीजिए, अननेसेसरी अगेन हमको मेष राशि और तुला राशि बोलना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है। आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। आपको इन्फेक्शन नहीं हो, बीमारी नहीं हो, कोरोना नहीं हो, ये सारी हिफाजत करनी पड़ेगी। इवन दो यू आर ए डॉक्टर। बाकी जो दो नक्षत्र हैं तुला राशि में, उनके लिए समय बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक ही है। जस्ट समझ लीजिए आप। और मेष राशि में भी केतु से शुरू होगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कृतिका केतु होते हैं। तो केतु, शुक्र, सूर्य विपत्तारा में पड़ेगा। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी के बाद हुआ केतु, शुक्र, सूर्य। तो केतु के 3 नक्षत्र, अश्विनी के 3 नक्षत्र वालों के लिए शनि शुभ नहीं है। भरणी के लिए शुक्र, सूर्य संपत्तारा में पड़ेंगे, आपको धन मिलेगा। यू आर ए गेनर, लक बढ़िया है आपका भरणी नक्षत्र वालों का। और कृतिका सूरज का अपना ही नक्षत्र है, तो जन्म तारा है। आपको भी सिर्फ अपने शरीर की हिफाजत करनी है, बाकी चीज़ें आपके लिए शुभ हैं। जैसे नौकरी है, मर्यादा है, शानो शौकत है, वो सब के लिए शुभ है। लेकिन मैंने बताया है, आप वृषभ राशि के पहले वाला एपिसोड में खोज लीजिए, एंड में मिल जाएगा आपको। तुला राशि का नहीं मिलेगा, तुला राशि का नहीं मिलेगा। तुला राशि को हमको बोलना पड़ेगा कभी। तो अब चूँकि ये साल, इस महीने का अवसान हो रहा है, समाप्ति हो रही है। आज 29, 30, 31 समाप्त हो जाएगा। तो मेरी इच्छा थी चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में आपको बताने के लिए, कारण कि इसमें सिर्फ एक ही सूरज ग्रहण है जो 21 जून को होगा, और वो भारत में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। बाकी जितने और जो बचे 5 सूरज ग्रहण हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। और जून महीना में 2 सूरज ग्रहण हैं। एक सूरज ग्रहण है जून महीने में 21 तारीख को, और दूसरा है 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण भी भारत में इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए कोई इसका न तो रिलीजियस वैल्यू है और न ज्योग्राफिकल वैल्यू है कि कोई आंधी तूफान भयंकर कष्ट आ जाए, वो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, विदेशों में है, जिन देशों में है उसके बारे में आपको बता दूंगा। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब देशों में उसका असर है। तो वो थोड़ा 1-2 किस्त में बताना चाहता था मैं, फिर भी आज आपको मीन राशि के बारे में बता रहा हूँ। मीन राशि यथावत मीन के 3 टुकड़े होते हैं, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती। इसमें 3 टुकड़े होते हैं, आप ये देख लीजिए। पूर्वा भाद्रा में 1 चरण, उत्तरा भाद्रा में 4 चरण, रेवती के 4 चरण, 4, 4, 8, 1, 9 नवांश हो गए।
मतलब पूरा 30 डिग्री हो गया। 1 नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 9 को 3 डिग्री 20 मिनट से गुना कर दीजिए तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मीन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ जिनका 3 टुकड़ा, एक इतना छोटा है, यह है पूर्वा भाद्रा, इतना बड़ा है 4 चरण, उत्तरा भाद्रा, और ये है रेवती 4। तो 4 4 8 1 9, इन पूरा ये 30 डिग्री का रेंज हो गया। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नक्षत्र सिद्धांत। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे लुप्त खंड था वो था नक्षत्र सिद्धांत। लोग नक्षत्र सिद्धांत को उपयोग नहीं करते हैं। नक्षत्र सिद्धांत का उपयोग आजकल नए रूप में कि हम नई खोज किए हैं, नाम नहीं लूँगा, वो उस तरह से करते हैं। लेकिन पराशर में सब कुछ दिया हुआ है, उसमें बाल की खाल निकाली गई है। वो कहते हैं कि कब आपकी फ़ोन की घंटी बजेगी वो मैं बता दूंगा, कितने बज के कितने मिनट में आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे कल, वो मैं आज बता दूंगा। ये सब तमाशा है, नक्षत्र सिद्धांत का ही है। लेकिन नक्षत्र सिद्धांत को जो ज्योतिष में जोड़ी जाती है वो नक्षत्र सिद्धांत पहला सिद्धांत है, उसके बाद राशि सिद्धांत है, उसके बाद वर्ग सिद्धांत है, फिर दशा अंतर्दशा है, अष्टक वर्ग। तो नक्षत्र सिद्धांत से मैं बोल रहा हूँ पूर्वा भाद्रा, इसके स्वामी गुरु होंगे। कल हमने कहा था कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रा। आज मैं बोल रहा हूँ मीन राशि और पूर्वा भाद्रा। पूर्वा भाद्रा जो है ये गुरु के नक्षत्र होते हैं, और ये मीन राशि भी गुरु का ही नक्षत्र राशि है। लिहाजा यहाँ पर उत्तरा भाद्रा नक्षत्र का रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगा। नक्षत्र बलि है, और पूर्वा भाद्रा को हम सूरज से गिनती करें, पूर्वा भाद्रा माने गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, 6 ये हुए जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। 6 माने साधक, सक्सेस। सक्सेस तो सक्सेस ये स्वग्रही का भी फल देंगे, और यह चंद्रमा है उनके साथ भी फल देंगे। तो जैसे मैंने कल या परसों या कुछ दिनों से बोल रहा हूँ, जो पहले नहीं बोलता था, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि यू आर लक्की, यू आर वेरी लक्की, यू आर वेरी वेरी लक्की। छोटी सी बात, कारण कि 3 बल समाहित हो जा रहे हैं। एक तो ये साधक तारा में है एक बल, दूसरा ये मीन राशि में है, तीसरा चंद्रमा के साथ होने के कारण ये गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो यू आर लक्की, यू आर वेरी लक्की, यू आर वेरी वेरी लक्की। और भी कुछ है, और भी जोड़ है, तो फिर अब कितना बार लक्की बोलूँगा। समझने के लिए मैं 3 शब्द अभी बोल रहा हूँ कि जनमानस समझ सके कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मतलब है मेरा, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू, दोज हु आर लर्नर्स, दोज हु आर हियरिंग इट, जिनको आदत बन गई है मेरी देखने के लिए, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और फिर भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में कोई आदमी एक जैसा नहीं होता। चेहरा मोहरा एक होता है तो किस्मत अलग हो जाती है। बोलते हैं ना, जुड़वा बच्चे हैं, एक ही समय में जन्म लिए हैं, तो एक
को यदि भूख लगेगी तो दूसरा भी रोएगा, एक को प्यास लगेगी तो दूसरे को भी प्यास लगेगा, लेकिन भाग्य अलग होते हैं। 24 सेकंड्स के जन्म में वो भी 12 सेकंड्स का यदि फ़र्क हो, और यदि जुड़वा में लड़का लड़की हो तो किस्मत में फ़र्क होता है। 12 सेकंड, घड़ी वाला 12 सेकंड में यदि 12 सेकंड का अंतर हो और एक लड़का एक लड़की हो तो दोनों की किस्मत समान नहीं होगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर जो जानता है दूसरा एस्ट्रोलॉजर सब बात जानता हो, वो सही नहीं है। दूसरा जो जानता है वो तीसरा सब जानता है, वो भी सही नहीं है। हर आदमी में भगवान ने कुछ विशेषता दे करके रखी है। हर आदमी में कुछ विशेषता है। चींटी है, उसमें भी भगवान ने शक्ति दिया है। वो अपने वजन से ज़्यादा भार उठा करके ऊपर चढ़ जाता है जब बरसात आती है। तो हाथी में भी भगवान ने उतनी ही शक्ति दी है, लेकिन उस शक्ति के ऊपर में भी अश्व शक्ति हम लोग बोलते हैं कि घोड़े में जो शक्ति है, जो बल है, उसके शरीर के अनुपात से जो बल उसमें है वो हाथी से ज़्यादा है। इसमें तीव्रता भी है। हालांकि चाल में हथनी का जो चाल है, हाथी का नहीं, हथनी का जो चाल है वो सबसे तेज मानी जाती है, सबसे तेज मानी जाती है। बहुत सारी कहानियां हैं इसके ऊपर, में बताऊंगा, मौका मिला तो बोलूँगा। तो ये जो गजकेसरी योग बना है पूर्वा भाद्रा नक्षत्र वालों के लिए टॉप क्लास का है। यू आर लकी, यू आर वेरी लकी। आपको मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा समृद्धि सब मिलेगी, रोग नहीं होगा, होगा भी तो तत्क्षण छूट जाएगा। और गुरु के नक्षत्र में, गुरु के राशि में आप आ जा रहे हो तो आपके अंदर प्रतिभा इस जुलाई 2022 के ऊपर में ऐसे प्रतिभा आपकी उठेगी। लक, यदि आप स्टूडेंट हो, आप यदि यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, आप एकदम ऐसे ऊपर उठोगे। करके देखो, परीक्षा दे के देखो। अभी समय है ना 2022 का, परीक्षा दे करके देखो। जो लोग दे रहे हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। जो विद्यार्थी हैं अपने अपने क्लास में जो पढ़ रहे हो, लॉकडाउन होने के बाद भी आपकी प्रतिभा निखरेगी। गुरु हैं भगवान बृहस्पति, और वो कृपालु हैं, और 3-3 बार से कृपालु हैं। तो गुरु का मतलब धन भी होता है, गुरु का मतलब ज्ञान भी होता है, गुरु का मतलब समृद्धि भी होता है, गुरु का मतलब स्टेटस भी होता है, गुरु का मतलब पदवी भी होता है, गुरु का मतलब यहाँ पर प्रमोशंस भी हो सकता है, गुरु का मतलब बहुत धन भी हो सकता है। अब इसमें एक और चांद जुड़ा हुआ है, वन मोर फीदर इन द कैप, वो कि ये जो गुरु हैं, शनि इससे 11th हाउस में है और गुरु फिर वहीं पर बैठे हुए हैं और उनका नीच भंग राजयोग हो गया है। वन मोर फीदर इन द कैप, सही बोलूँ तो 2 मोर फीदर्स इन द कैप। तो मैं 5 बार बोलूँ, यू आर लक्की, यू आर वेरी लक्की, यू आर वेरी वेरी लक्की, यू आर वेरी 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 लक्की, यू आर वेरी 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 लक्की, 5 टाइम्स। हल्के शब्दों में बोल रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ कि हाउ मच बेनिफिट यू कैन गेट इफ़ यू रियली यूटिलाइज योर टाइम। आप यदि अपने समय का समुचित उपयोग करो तो, अपने देहाती भाषा में बोलूँ कि आप जितने दूर दौड़ोगे वो सारी संपत्ति आपकी। आप जितना मेहनत करोगे ऊपर उठोगे। आप जो बिजनेस करोगे, यदि आप लिक्विड का करते हो, मीन राशि माने पानी, मकर राशि माने पानी, लिक्विड का कोई भी व्यवसाय करते हो, मत्स्य पालन छोड़ करके लिक्विड का कोई भी बिजनेस करते हो, सक्सेस होगी, होगी और ज़रूर होगी। तो अभी जो नया कोरोना का समय आया हुआ है, और ये सत्य है कि हमारे देश की दवाइयाँ पूरे विश्व में घूम रही हैं, तो कुछ आप भी ऐसी दवा बनाओ ना, जो लिक्विड हो, पीने वाला हो, पेय हो, टैबलेट्स नहीं हो, या टैबलेट हो भी तो पानी में उसको क्रश करके पिया जाए। लिक्विड लगाओ कैसे भी। आप यदि 1000पति हो तो लाखपति हो जाओगे, लाखपति हो तो करोड़पति हो जाओगे, करोड़पति हो तो अरबपति हो जाओगे।
मैं बहुत ऊपर लोगों से लेकर के सामान्य लोग तक की बात बोल रहा हूँ। यू आर वेरी वेरी लक्की 6 टाइम्स। अब आता हूँ उत्तराभाद्रा नक्षत्र। उत्तराभाद्रा नक्षत्र ये शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र को गिनूं मैं, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, तो ये 5 हुआ। शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, 5। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से उत्तराभाद्रा का जो नक्षत्र है, जो शनि का नक्षत्र है, उस शनि के नक्षत्र के लिए जो मकर राशि में स्थित शनि है और जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ा हुआ है, आपके लिए अशुभ है। टेक इट, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस। उत्तराभाद्रा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। इस शनि के लिए मकर राशि स्थित शनि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, वो आपके लिए अशुभ है। सो नक्षत्र सिद्धांत से उत्तराभाद्रा नक्षत्र वालों को बहुत फायदा नहीं मिल रही है। तो राशि सिद्धांत से चंद्रमा से ये शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th हाउस में है। शनि पापक ग्रह, 11th हाउस में सभी ग्रह शुभ होते हैं। क्या पाप और क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या विकल ग्रह, क्या कठिन ग्रह, कहाँ क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह हो शुभ होते हैं। तो उत्तराभाद्रा नक्षत्र जो चंद्रमा में स्थित है, 12 नंबर के मीन के चंद्रमा में स्थित हैं, उनके लिए राशि के अनुसार ये शनि 11th हाउस में है। गेन ये दे रहे हैं, कुछ आपको दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन देने में झंझट है। यदि आप मैनर्ड नहीं हो, कल्चर्ड नहीं हो, आप दबंग नहीं हो, यदि आप झगड़ालू प्रकृति के नहीं हो, आप मीन मेख निकालने की प्रकृति के नहीं हो, आप हर दूसरे बात में दूसरे के एक्शन में खोट निकालते हो, आप अपने को अभिमान में रावण समझते हो, तब तो गए आप, समय खराब है, तब गए। लेकिन यदि आप इतने सारे दुर्गुणों से रहित हैं, ये छोटी छोटी चीज़ है, बड़ी बात नहीं, दिस इज सिंपली थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बात से उदाहरण देता हूँ। मैंने रेलवे में नौकरी किया साहब, और आई वॉज लुकिंग आफ्टर पीवे ट्रैक, और 2-2 3-3 बार गाड़ियाँ ऐसी गिरी कटिंग के बीच में कि पूरा बंद हो गया, और उसको निकालने में मिट्टी काट करके निकाल करके फिर से लाइन क्रिकेट में कम से कम 10 दिन लगा। दिन रात घर एक दिन भी नहीं गया। दिन रात ट्रैक पर कहीं सो जाते थे, कोई ट्रेन में सो गए, कहीं पर कुछ है वहीं सो गए, वो स्थिति थी। लेकिन जो बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं भूल गया क्यों ये एग्जाम्पल देना चाह रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जो हमने काम किया वो आज भी दर्ज है, रिकॉर्डेड है वो। हाँ, याद पड़ा मैं क्यों बताया। और एक कटिंग थी, बड़ा जामदा गोवा के बीच में जो ट्रैक है, उसके नीचे दोनों तरफ बहुत ढाल है। 70 फीट का तो ढाल हो गया, 100 फीट से भी ज़्यादा एक आध जगह है। और वहीं पर ट्रेन गिर गई थी और पूरा बिखर गया था, किसी तरह से रिक्लेम करके ट्रेन, लेकिन ट्रैक बनाने में फिर भी 3 दिन लगा वहाँ। जो हम लोग कोई काम मिनटों में कर लेते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा था। और जाड़े की रात,
जाड़े की रात हड्डी कपा देने वाली ठंडक थी, तो हमने इंजन से सिर्फ कोयला मंगा करके लाइन के किनारे गिराया था और वहाँ जगह जगह आग लगा दी थी कि लोग काम करते करते। हमारे चीफ इंजीनियर थे, वो भी साइट पर मौजूद थे। बोले कि यार एक थोड़े दिन के लिए तू ब्राह्मण से बेब्राह्मण हो जा, सिगरेट तो पी ले, बंदा सिगरेट पी ले, कम से कम गर्मी तो आएगी शरीर में, थोड़ा भी तो कुछ राहत मिलेगा। हमने कहा कि सर यदि आज दिख गया तो कल शराब भी पीने लगूंगा, उसमें भी गर्मी है। तो आज कोई एक बहाना, कठिन से कठिन बहाना आया है ज़िंदगी में, आज मैं डगमगा जाऊं तो सारा जीवन मेरी ज़िंदगी फिर ईश्वर ने जो जन्म दिया है वो जन्म लेना व्यर्थ। तो क्यों इतना जिद कर रहा हूँ? सर सही जिद कर रहा हूँ। यदि मैं आपका ऑफर स्वीकार कर लूँ, आप हमारे बॉस हैं, सर्वोच्च बॉस हैं, और ना मानूँ आपकी बात, तो मेरे लिए सुसाइडल हो जाएगा। समझ लीजिए आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं स्मोकर हो जाऊंगा, ड्रिंकर हो जाऊंगा। और यदि आपकी बात ना मान करके मैं अपनी बात मानता हूँ तो मेरी ज़िंदगी चल निकलेगी, मैं ईश्वर की भाषा के हिसाब से मैं जीवित रहूँगा। एस मुखर्जी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भैया ब्राह्मण तू जैसे करना है कर, अब मैं देखूँगा कि तू नहीं मरता है तो तेरी केयर मैं करूँगा। तो वो क्या करते थे, हर 20 मिनट में, आधे घंटे में एक कप चाय बना करके भेज देते थे। सर कोई भी आदत मिटाई जा सकती है, मन का पावर चाहिए, विल पावर चाहिए। कितना भी आप शराबी हो, यदि आपके दिल में आ गया कि मुझे नहीं पीना है, कोई नहीं पिला सकता आपको। यदि आपको बहाना है कि नहीं पीऊँगा तो ये ऐसे है, वो फ़ायदा मिलेगा, तो आप जानिए। तो उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्तराभाद्रा नक्षत्र वाले, यदि आप अपना दम्भ, अपना गुस्सा, अपना दबंगई, ये सब चीज़ हटा देते हो, तो आपको भी वही लाभ मिलेगा जो पूर्वाभाद्रा वालों को मिल रहा है। यू आर लक्की, यू आर वेरी लक्की, यू आर वेरी वेरी लक्की। यहाँ तक तो ज़रूर हो आप, सिर्फ निकाल दो तो जो बिज़नेस करोगे सक्सेसफुल रहोगे, जो काम करोगे सक्सेसफुल रहोगे, हर चीज़ में। मेरी बात मान लो बॉस, मेरी बात मान लो। आखिरी नक्षत्र पूर्व उत्तराभाद्रा के बाद आता है रेवती। रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध। नक्षत्र सिद्धांत लगाता हूँ, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, 4, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, कल्याण का। तो जो लोग रेवती नक्षत्र, जो अंतिम नक्षत्र है, जो जंक्शन स्टार है, जो 27 नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, और आप मीन राशि में जन्म लिए हो और रेवती नक्षत्र है, तब भी आप का कल्याण, अभी जो शनि यहाँ पर हैं, ये शनि आपका भी कल्याण करेंगे और बहुत कल्याण करेंगे। ये हाथ उठा के बोल रहा हूँ। जल पर आओ, लिक्विड पर आओ। लिक्विड माने शराब ही नहीं होता, केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, कुछ भी करो लिक्विड। अब जो लोग शेयर सट्टा करते हैं, हालांकि मैं उस और प्रवृत्ति किसी को नहीं जाने देना चाहता हूँ, कारण कि आज आप लाख करोड़ कटाओगे, दूसरे दिन भिखमंगे पर हो जाओगे। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा रिस्क लेके जिया नहीं जाता है। लेकिन जो लोग तेल का कारोबार करते हैं, समुंदर से तेल मंगाते हैं, ले जाते हैं, उसका शेयर सट्टा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप उसमें बहुत पैसे कमा लोगे। जो लोग मधु का व्यापार कर रहे हैं, मधु, रेवती माने बुध, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। जो लोग खिलाड़ियों का व्यापार करते हैं, ब्लैकमेलिंग करके जो करते हैं, उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग तो कुत्सित लोग हैं। लोग जो व्यापार का कारखाना खोलते हैं, खिलाड़ी का बैट बनाना है, हॉकी स्टिक बनानी है, बॉल बनानी है,
इन सब खेल कूद के लिए जो लोग कारखाना खोलते हैं उनके लिए भी टॉप क्लास समय है, टॉप क्लास समय है, टॉप क्लास समय है। यदि आप छोटी सी दुकान किए हो तो दुकान बड़ा हो जाएगा। चाहे आप गोल्फ खेलते हो, चाहे हॉकी खेलते हो, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हो, कोई भी खेल, खिलाड़ियों के लिए भी ये साल बहुत उत्तम जाएगा। देखिए, ये जो विपदा और आपदाएं, कष्ट और अरिष्ट, दुख और विपत्ति, ये सब जुड़वा भाई के ऐसे शब्द होते हैं। एक होता है जो मैन मेड होता है और एक होता है जो ईश्वर की ओर। जैसे विपत्ति है, ये ईश्वर देते हैं। दुख मनुष्य अपने से खोज करके भी लाता है, या दुख पूर्वार्जित होता है, पिछले जन्म का होता है। लेकिन विपत्ति भगवान देते हैं, चाहे वो सामाजिक विपत्ति हो, चाहे आपकी अपने परिवार की विपत्ति हो, या दुनिया की विपत्ति हो जो कोरोना आया हुआ है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति पागल सा काम कर बैठा, करा बैठा, ये आदमी राक्षसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, दैविक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है, भला भी हो सकता है, ईश्वर जाने। लेकिन इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी विपत्ति जो आई है, ये बिना ईश्वर के अनुमति से नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इतनी मौतें ईश्वर के मर्जी के बिना नहीं हो सकती। अब इसमें भी लोग और भी लकड़ी से, आग में तो जल रही है ज्वाला, अब इसमें भी लकड़ी लोग लगा रहे हैं और लकड़ी डाल रहे हैं। बम बनाओ, ये गिराओ, वो गिराओ, ये झगड़ा करो, वो झगड़ा करो, तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो ये जो चारों नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रा, दिस इज टॉप क्लास, उत्तरा भाद्रा, इट इज़ वेरी गुड, एंड रेवती इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, टॉप क्लास। तो रेवती नक्षत्र में जितने, माने मीन राशि में जितने लोग जन्म लिए हुए हैं, उनको अभी का शनि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है पूरा लाभ देगा। तो मैं थोड़ी बात दूसरे ढंग से ये कर लूँ। हमने रखा है, कहाँ रख दिया, छोटा सा नोट बनाया था, नहीं देख रहा हूँ, I've lost it somewhere। I lost it। तो अब मैं जो आपको परिचय देना चाहता हूँ, वो परिचय देना चाहता हूँ इस शनि का, राशि सिद्धांत से इस शनि का परिचय देना चाहता हूँ। शनि है क्या 11th हाउस में? पराशर ने, भृगुसूत्रम ने, और जो बराहमिहिर वो, और जो लखनऊ के नवाब जो कहे जाते थे रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने भी इसकी बहुत ही बड़ाई की है कि चंद्रमा से यदि 11th हाउस में है तो कैसा भी क्रूएल आदमी होगा उसके हृदय में दया उपज जाएगी। कितना भी गरीब हो वो धनवान हो ही जाएगा, ये सत्य है। आपको थोड़ा सा कर्म करना होगा। तो चंद्रमा से 11th हाउस का जो शनि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस शनि का बेस्ट प्लेस है। मैंने कहा शनि के 3 प्लेस होते हैं अच्छे, चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे, चंद्रमा से 11वें। चंद्रमा से तीसरे लक्ष्मी, चंद्रमा से छठे विजय, चंद्रमा से 11वें लक्ष्मी सहित मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा शिक्षा ज्ञान सब। सो ये बेस्ट शनि होता है। तो आप जिस स्थान में हो, जिस लेवल में हो, जैसे भी हो, आप ये जान लो आप बहुत ऊपर उठ सकते हो यदि आप एक दिन भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। इसलिए हमने कहा कि आप दौड़ो ना, जितनी दूर दौड़ लोगे सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब बिजनेस शुरू करो तो
शर्त एक ही है, लिक्विड। और यदि वो रोग के लिए हो, थम्स अप। यदि मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए हो तो आप 3 पुस्त तक उसे कमा के खा सकता है। ये इतना सुंदर शनि है और मौका दिया है कोरोना का। आप कुछ भी ऐसी दवाई बनाओ, निकालो, इजाद करो जो इम्यूनिटी बढ़ाती हो, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, टैबलेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या हो भी तो पाउडर में हो, पानी में मिला करके पिया जा सके। कुछ भी करो, देखो आप कितने पैसे कमा लेते हो, 3 पुस्त खाएगा। तो शनि इतने अच्छे हैं, मैं जितनी बड़ाई करूं उतना कम है। एक शब्द फिर भी हमने कहा है कि शनि जब 10 नंबर में रहते हैं, शनि जब 11 नंबर में रहते हैं, शनि जब 7 नंबर में रहते हैं, शनि खुश नहीं रहते हैं। यद्यपि ये उनका अपना घर है, कोई एक आदमी अपने घर में उतना खुश नहीं रहता है। जो उनका प्रिय मित्र है उसके घर में चले जाते हैं, उनका पौबारा मस्ती में रहते हैं, अपने घर में आनंद नहीं आता है। जैसे गुरु यदि अपने घर में रहे, 12 नंबर में रहे, सब कुछ में रहे, तो उनको उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन वो यदि 4 नंबर में चले जाते हैं तो 100 पैसा तृप्त हो जाते हैं और दूसरे का किला जीत करके उस पर अपना झंडा फहरा लेते हैं। मंगल यदि शनि के घर में आ जाते हैं तो किला जीत करके सबसे पहले काम करते हैं, अपना लाल झंडा ऊपर फहराते हैं। बहुत खुश, उसमें रहेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, किला जीत लिया, बस उतनी ही बात होती है। तो ये शनि टॉप क्लास का है मीन राशि वालों के लिए। दोबारा नहीं बोलूँगा, इस पर मैं दोबारा नहीं आऊँगी। आप कोई भी प्रश्न पूछे हुए तो इस पर मैं अब जवाब देने वाला नहीं हूँ, कारण कि जो बोल दिया वो बहुत बोल दिया। थोड़ा बोला अधिक समझो, अधिक बोला तो उससे भी अधिक समझो आप। अब रहा दृष्टि की बात, शनि यहाँ पर है, तीसरी दृष्टि पड़ती है, 1 2 3, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये तीसरी दृष्टि में कुछ पाप तो रहता ही है, कुछ तो नेगेटिविटी रहती है। ये आपके मर्यादा को उठा सकता है, लेकिन चंद्रमा तो यहाँ है। चंद्रमा ने मन, आपके मन को शनि गड़ाएगा कांटा, शनि माने कांटा, तो आपके मन को चुभेगा। आप कितना भी खुश हो, कितना भी धनी हो, आपका व्यापार कितना भी ऊपर उठा, फिर भी मन में कांटा चुभता रहेगा। कुछ तो है जो दुख दे रहा है, आँख से आंसू गिरा रहा है। एक बात। दूसरा बात, शनि ये जो लग्न है ये बचपन को बोलते हैं। शरीर जब निकलता है मम्मी के पेट से तो इसको लगन बोलते हैं। तो लगन पर दृष्टि पड़ रही है। मान लिया आप बच्चे हो तो कष्ट में आ जाओगे, मान लिया आप मेरे भी उम्र के हो तो बचपन में जो रोग होता था वो रोग फिर से आपको लगेगा, पुराना रोग उभरेगा। होता है ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लोग बोलते हैं अच्छा ठंडा आ गया तो फिर से इसको पुराना रोग दमा शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो बचपन की रोग आपको आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड। ये 12 नंबर डुअल साइन है, इट कैन बी ट्रीटेड। लेकिन चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो चंद्रमा में जो जल है शनि उसको सुखा देता है। शनि चमड़ा को बोलते हैं, शनि शुष्क को बोलते हैं, शनि हवा को बोलते हैं, शनि वायु को बोलते हैं। तो आपके मन में जो जल है वो निकाल लेगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप बहुत डिप्रेशन में आ सकते हो। यू विल नीड ए डॉक्टर, ऐसी भी संभावना हो सकती है। जिन लोगों का ये मीन लगन है या मीन राशि है, आप हनुमान जी के मंत्र का साधना कीजिए। शनि माने यहाँ पर हनुमान जी, जो समुद्र पार करके गए, वहाँ से लक्ष्मण बूटी उठा करके लाए और समुद्र पार कर रहे हैं। जो आकाश में भगवान हैं, समुद्र जड़ी बूटी लेकर के, वही रूप का ध्यान कीजिए और पढ़िए, पाठ कीजिए। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, ये तो आता ही होगा, नहीं आता है तो 2-3 बार देख लो। और सुंदरकांड के ऊपर में ये वाला फ़ोटो रहता है, सुंदरकांड में जो ये फ़ोटो रहता है ना, ये फ़ोटो का उपयोग कीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये वाला फ़ोटो भगवान का है, मैं अपने हृदय पर रख के आपको बता रहा हूँ। ये हनुमान जी का फ़ोटो है, भगवान हनुमान का। ये लंका से लौट करके
वैद्य जी ने जो बताया था नहीं खोज पाया तो पूरा पहाड़ का ऊपर शीर्ष हिस्सा तोड़ करके अपने हथेली पर लेकर के चले आए। तो यदि आप हनुमान जी का पाठ करोगे तो आपकी पूरी दुख दर्द माया सब खत्म हो जाएगा, ये पक्का जान लो। मैं कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि यदि भारतवर्ष में 130 करोड़ जनसंख्या है, यदि इसमें हम लोग आधे लोग भी यदि हनुमान जी का पाठ करेंगे शाम को, संध्या और प्रातः काल, कोरोना क्या चीज़ है, दुनिया बदल जाएगी। कारण कि हनुमान जी जीवित हैं और हैं। सात जो जीवित में हैं उसमें एक हनुमान जी भी हैं। और वायु के द्वारा इस देश का वो कल्याण करेंगे भगवान, कृपा दृष्टि देकर को भी वायु के मार्ग से आएंगे। औषधि मिलेगी, रोग हटेंगे, आपका शरीर नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा। लिखा हुआ है ना, और ये सच है। क्यों सच है, क्या प्रमाण है? तुलसीदास ने लिखा है, हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। उन्होंने कहा कि जो मैं ये लिख रहा हूँ उसकी एक एक बात सच होगी। वो मैं भगवान गौरीसा का सौगंध दे के बोल रहा हूँ, शंकर पार्वती का सौगंध दे के बोल रहा हूँ, ये सच है, सच है, सच है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने अपने जीवन काल में एक बार इसका उपयोग किया था। आप 108 बार हनुमान चालीसा एक आसन पर बैठ करके आप भगवान की दिल से प्रार्थना कर लें। आपकी इच्छा पूरी ना हो तो मुझे 1 लाख गाली दे देना, मरने के बाद भी। मैंने इसका उपयोग किया है और भी मेरे साथ 2-3 लोगों ने उपयोग किया है, मिला है। ऐसी चीज़ नहीं मांगी जाती है जो आपको नहीं मांगना चाहिए। जैसे आप लंपट हो, सॉरी शब्द मैं गंदे बोल रहा हूँ, यदि आप लंपट हो, आपकी आंखें अपवित्र है, आप अपने पत्नी के प्रति भक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, औरों की ओर आपकी आंखें जाती हैं, ईश्वर क्या मदद करेंगे? आप लाख मांगते रह जाओ, 7 जन्म तक नहीं देंगे भगवान। ईश्वर के अनुरूप चलो और तब ये प्रयोग करो, देखो मिलेगा। शंकराचार्य ने एक गरीब दंपत्ति के लिए, बिल्कुल दरिद्र शब्द है, दरिद्र से दरिद्र, जब उनके दरवाजे पर आए तो शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने लगे और उनके घर पे जैसे प्रवेश कर रहे हैं पूरा घर में सोने की वर्षा होने लगी। ये सत्य घटना है, कोई मिथ्या प्रवंचना नहीं है तो कीजिए ना हनुमान जी का पाठ, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब रहा यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि यहाँ पर है। ये आपका धन स्थान है, जो आपका मौजूदा धन है, आपका जो बैंक बैलेंस है। अब ये बैंक बैलेंस को ये निगेटिव कर सकते हैं -100%, -100%। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, दूसरी तरफ बोलते हैं -100%। शनि बोलते हैं नीच लोगों को। यदि आपकी नीच की संगति है, पतित लोगों से संगति है, तो आपका सारा पैसा धन खत्म हो जाएगा, रोड पर खड़े हो जाओगे, चिनिया बादाम भी बेचने के लायक नहीं रहोगे। संभलो। और ये सेकंड हाउस है बोली का, बोली मीठा करो, बोली मीठा करो, डोंट हर्ट एनीबॉडी। वचनम किंग दरिद्रता, बोली में क्यों दरिद्र हो यार, मीठे बात तो बोल लो। तीसरी बात, ये 1 नंबर है, शनि नीच होते हैं यहाँ पर। मैं बोल चुका हूँ 12 राशि के लिए शनि की दृष्टि इस पर पड़ रही है तो आपको पैरालिसिस होने का डर है, आपको न्यूरोटिक प्रॉब्लम होने का डर है। इसी में हमने कहा कि आप डिप्रेशन में चले जा सकते हो। तो मीन राशि वाले थोड़ा इस जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप। ऐसे तो मैं स्पेसिफिक सबके लिए कह सकता हूँ कि क्या क्या रोग आपको अलग से हो सकता है। यहाँ से जो 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये चौथा घर है, छाती बोलते हैं इसको।
लंग्स बोलते हैं, लंग्स में पानी जमा हो सकता है। बार बार बोलता हूँ कि लंग्स में पानी जब जमा होता है और बहुत दिन तक रह जाता है बिना क्योर्ड, तो प्लुरसी होती है, जो टीबी का पहला स्टेज है। आप गरीब हैं तब भी आजकल तो सरकार ने बहुत सारी योजना निकाली है, यदि आपको टीबी का शंका है, कुछ है, ऐसी बात है, तो आप आयुष्मान के जरिए आप अपना ट्रीटमेंट करा ही सकते हैं। चेक तो करा लीजिए आप। और यदि आप भले चंगे और धनी आदमी हैं तो डिले मत कीजिए। आप वृद्ध हैं, जवान हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप चेक कराओ। और आपका जो पहला गर्भ है यदि जीवित है, 90% भारतीयों में देखा है कि विदेशी सभ्यता आ गई है। अभी तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, अभी तो प्रमोशन एक मिल जाता तो एक बच्चे आते, अभी तो करने, अभी तो क्षमता नहीं है, अभी समय नहीं है, हम लोग सब इंगेज हैं, दोनों प्राणी नौकरी कर रहे हैं, तो गर्भ गिरा देते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो जो सज़ा मिलनी है वो तो अक्षम्य हो गई। ये सदा भगवान ये माफ़ नहीं करते सज़ा। उल्टे आपको क्या होगा कि यदि पहला संतान जीवित है तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि उसको कहीं चोट ना लग जाए, लोहे से चोट नहीं लग जाए, छाती में कोई लोहा नहीं गड़ जाए, कांटी नहीं गड़ जाए, जा रहा है साइकिल से गिर गया, कोई पत्थर आ गए छाती में, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लोहा और छाती का संयोग है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से फिर 10वीं दृष्टि आती है। यहाँ ये चंद्रमा से 8वां घर है, आयु का घर है, और शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो जो आदमी आईसीयू में मरना सन्न स्थिति में पड़ा हुआ है और डॉक्टर बोलता है कि और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं जिएगा, वो आदमी उठ करके कपड़ा झाड़ करके चलने लगेगा। वो जीवित होगा तो जीवित होगा ही। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे। मृतो अपि जायते, मरा भी खड़ा हो जाएगा। और ये विद्या आती थी शुक्राचार्य को, लेकिन यहाँ पर हमारे जो साधारण डॉक्टर हैं वो भी कर सकते हैं, ये कमाल करेंगे। यदि डॉक्टर साहब का अपना नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का हो शनि में, उनका शनि यदि उत्तराषाढ़ा में है, ऐसे दुनिया में कहीं भी डॉक्टर तो बहुत होंगे और इस नक्षत्र वाले होंगे जिनका शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है या चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो आप 10 कोरोना पेशेंट को आप छू दो ना, उठ के खड़ा हो जाएगा। आपके हाथ में भगवान ने जादू दिया है, आप मरे को जिंदा कर सकते हो, थोड़ा सा सेवा कर लो मानवता का। और अष्टम में भी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपका भाग्य का घर है। तो जो लोग नौकरी करते हैं आपका प्रमोशन हो सकता है। ये 8 नंबर हम लोग पोता में जो गुल्लियाँ रहती हैं ना, उसको बोलते हैं। और शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो उसमें स्वेलिंग आ जाता है, फूलना हो, जिसको बोलते हैं ना फाइलेरिया हो गया, तो उस तरह की चीज़ होने की संभावना है। लेकिन शनि 10 नंबर में है। एक जनरल रूल, आपके जंघा से नीचे तक, पैरों की उंगलियों तक, ये खतरे में सबका पड़ा रहेगा, 12 राशि वालों को। या जितने भी अभी दुर्घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, यदि चोट लगेगा तो नीचे वाला चोट फैटल हो सकता है, ऊपर में कितना भी गंभीर चोट लगेगा कुछ नहीं होगा। तो ये हमने दृष्टियों का भी वर्णन कर दिया, स्थिति भी बता दी तीनों नक्षत्र का। अब आपके ऊपर में है, आप समझो। मैंने व्यापार के लिए भी कह दिया, जो व्यवसाय है वो भी। आपके पास यदि 10 करोड़ 8 करोड़ का आपका कर्जा बचा हुआ है तो अब जो मैंने कहा ना, पानी का बिजनेस करो ना, सब लौट जाएगा, सब लौट जाएगा। करो तो, करके तो देखो। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। आप तुला राशि का मैं कभी बोलूँगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ स्वाति नक्षत्र वाले के लिए कहा हूँ कि आप अपने जीवन की रक्षा करें, प्रार्थना करें। इति शुभम।